हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह और मैं हूं अंकित सिंह जो कि आपका करंट अफेयर्स और जीएस का टीचर हूं। तो बच्चों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं बच्चों, वो है आपका भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, और इसमें मैं आपको हर छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी और जिन पर आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भारतीय रेलवे को और किस नाम से जाना जाता है। तो बेटा, इसको कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। तो अब ऐसे ही और चीजें भी हम जानेंगे, तो देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो बच्चों याद रखेंगे, पहली रेलगाड़ी, बच्चों पहली रेलगाड़ी जो चली वो चली थी आपकी 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है बच्चों, ये ट्रेन कहां से कहां तक चली, कहां से कहां तक? तो बेटा ये चली आपकी मुंबई से थाने। दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कितनी दूरी चली। तो दूरी चली थी ये 34 किलोमीटर। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा बनता है बेटा चाल, यानी कि उस ट्रेन की स्पीड कितनी थी। स्पीड थी बेटा आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पांचवा क्वेश्चन बनता है कि कुल कितने यात्रियों ने सफर किया पहली बार। तो वो थे 400 यात्री। एक क्वेश्चन बनता है कि जो भारत में पहला रेल इंजन चला वो क्या नाम रखा गया उसका। तो रेल इंजन का नाम था, रेल इंजन का नाम था आपका फेरी क्वीन। ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में जब पहली रेलगाड़ी चली यानी कि 16 अप्रैल 1853 को हमारे देश में गवर्नर जनरल कौन थे। तो बेटा गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है हमारा, वो क्या कि जो पहली रेलगाड़ी चली वो कौन से गेज पर चलाई गई। तो गेज याद रख लेंगे हम, कौन सा, मीटर गेज। अभी हम गेज के बारे में आगे पढ़ेंगे कि गेज होता क्या है। ठीक है, अभी हमें इतना याद रखना है कि जो हमारी पहली रेलगाड़ी चली वो कौन से गेज पर चली, मीटर गेज पर चली है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारी पहली रेलगाड़ी से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं पहले गेज कि गेज है क्या। तो बेटो गेज के प्रकार, गेज जो है इस समय आपके 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ब्रॉड गेज, बेटा इसकी दूरी होती है 1.67 मीटर। सेकंड है हमारा स्पेशल गेज, स्पेशल गेज की लंबाई है 1.43 मीटर। तीसरा है हमारा मीटर गेज, मीटर गेज की लंबाई है 1 मीटर। और फोर्थ है हमारा नैरो गेज। नैरो गेज जो है बेटा इसकी लंबाई है 0.67 मीटर। चलिए हमने ये 4 चीजें तो पढ़ ली है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि गेज है क्या। तो बेटा जो हमारी रेलवे लाइन होती है इसके बीच की जो दूरी होती है ये, इसको हम बोलते हैं गेज। यानी कि ये हमारे यहाँ पर जो पटरियां बिछाई जाती है वो 4 प्रकार से बिछाई जाती है, या तो ब्रॉड गेज की होगी, स्पेशल गेज की होगी, मीटर गेज की होगी या नैरो गेज की। अब इनमें अंतर समझ लेते हैं हम, इसमें अंतर क्या है। बेटा देखिए ब्रॉड गेज,
ब्रॉड गेज वो गेज है जिस पर हमारे देश में हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ रही हैं, जैसे कि आपकी राजधानी, शताब्दी, आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस, ये सभी ट्रेनें कौन से गेज पर दौड़ती हैं बेटा? वो दौड़ती हैं आपका ब्रॉड गेज पर। स्पेशल गेज बेटा, स्पेशल गेज जो है इसको अभी भारत द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि ये गेज केवल अभी जो यूज में आ रहा है वो केवल आपका मेट्रो रेल चलाने के काम में आ रहा है, तो इसीलिए अभी मेट्रो सभी जगह पर नहीं है, तो इसका अभी हमने इसको मान्यता नहीं दी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं मीटर गेज। बेटा मीटर गेज वो गेज है जो आपके छोटे उपनगर से बड़े उपनगर को जोड़ने वाला, आपका जो दो खंडों को आपस में जोड़ रहा था उसको आपका कर दिया गया मीटर गेज। और मीटर गेज अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि इसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? बुक किया जा रहा है आपका ब्रॉड गेज में। क्यों? क्योंकि इससे गाड़ियों की स्पीड बढ़ेगी और आपको कम टाइम में ज्यादा दूरी तय करने का अवसर मिलेगा। चलिए अब आते हैं हम नैरो गेज पर। नैरो गेज बेटा वो गेज है जो आपका पहाड़ी क्षेत्रों में बिछाया जाने वाला गेज है, यानी पहाड़ों पर जो गेज बिछाया जाता है वो आपका नैरो गेज होता है, जिस पर आपकी चलती है टॉय ट्रेन। इस समय वर्तमान में ये दो जगह पर है मोस्टली। पहला आपका है कालका से शिमला, यानी कि अगर आप हिमाचल प्रदेश जाना चाहते हैं और आप उस यात्रा का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप टॉय ट्रेन के माध्यम से जाइएगा, जिसको आप कालका से बैठेंगे आप और आप शिमला तक जाएंगे। कम से कम आप ये लगाओ उसमें 108 सुरंगें पड़ती हैं रास्ते में, उसमें आप जो सफर कर रहे हो कौन से गेज पर कर रहे हैं बेटा? वो कर रहे हैं नैरो गेज पर। क्लियर हो गया बेटा? अब हम दूसरी जगह बात करें तो वो है आपका न्यू जलपाईगुड़ी टू दार्जिलिंग, यानी कि ये आ गया आपका पश्चिम बंगाल में। यानी अगर आप दार्जिलिंग की यात्रा पे भी जाते हो तब भी आप टॉय ट्रेन के माध्यम से सफर कर सकते हैं। और टॉय ट्रेन कहां चलती है बेटा? वो चलती है आपकी नैरो गेज पर। चलिए आगे देखते हैं आप। अब हम बात करें कि संपूर्ण भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई, यानी कि जो हमारे पूरे भारत में रेल नेटवर्क बिछा हुआ है वो उसकी लंबाई कितनी है? तो देखेंगे बेटा, इसकी लंबाई है 67,415 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक हम बिछा चुके हैं। अब बेटा भारत सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि हम 2030 तक संपूर्ण भारत की राजधानियों को रेल मार्ग से जोड़ देंगे, क्योंकि अभी आप अगर देखते हो कि पूर्वोत्तर जो राज्य हैं हमारे, जैसे कि आपका मेघालय है, आपका ये सिक्किम है, ये अभी पूरी तरीके से रेल मार्ग से जुड़े हुए नहीं है। तो इन सभी को जोड़ने के लिए जो टारगेट रखा है वो रखा है 2030 का। तो अभी टोटल हमारी ये है, आने वाले समय में ये लंबाई बढ़ जाएगी। और इसमें आपको मैं एक चीज और बताऊं कि अगर हम बात करें विश्व में भारत का, यानी भारतीय रेलवे का जो स्थान है वो चौथा नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एशिया की, एशिया में भारत दूसरे नंबर पर है, यानी कि हमसे केवल एक ही देश आगे है, वो है बेटा चाइना, यानी कि चीन। उसको भी हम बहुत जल्द पछाड़ देंगे। तो यहां पर हम बात करें चार देश कौन कौन से हैं? रूस, यूएसए, चीन और भारत। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व में रेल नेटवर्क, भारतीय रेल नेटवर्क कौन से स्थान पर आता है, तो हम आंसर लगाएंगे चौथा। लेकिन अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में आएंगे हम दूसरे नंबर पर, ठीक है बेटा। अगर आप इस चीज को देखते हैं तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में, मैं आपसे यही नहीं कह रहा कि आप एनटीपीसी का ही एग्जाम दो, आप कोई भी एग्जाम देते हो उसमें आपके रेलवे से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली और इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप एक ही बार में, यानी कि आप पहली बार में ही अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो बेटा देखते हैं, जब हमारे ट्रेन चल गई पहली बार, तब हमारे देश में रेल यातायात को कंट्रोल करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट हुई किसकी? रेलवे बोर्ड की।
और हमारे देश में रेलवे बोर्ड कब बना बेटा? रेलवे बोर्ड बना 1905 में बना। तब इसके प्रथम चेयरमैन जो बने वो बने नाना शंकर सेठ। अब वर्तमान में जो है वर्तमान चेयरमैन बेटा उनका नाम है विनोद कुमार यादव। इनसे पहले जो थे विनोद कुमार यादव से पहले वो थे अश्वनी लोहानी, जो कि वर्तमान में आपके एयर इंडिया एयरलाइंस के सीएमडी बनाए गए हैं। अब बात करें हम, जब ये दोनों बन गए, हमारा रेलवे बोर्ड बन गया, लेकिन अभी हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, यानी कि रेलवे बोर्ड की जो स्थापना की गई वो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार में की गई। अब हम बात करें इसमें आगे, तो जब 1905 बन गया तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यानी कि इसको भारत सरकार ने कब अपनाया? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1950 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, यानी कि इसको दर्जा दे दिया गया कि यह पूर्ण भारतीय उपक्रम बन चुका है। अब हमारे देश में जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हमारी जो पहली रेलगाड़ी चली थी बेटा वो चली थी भाप इंजन से, जिसका नाम था फेरी क्वीन। अब हम बात करते हैं कि भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बेटा वो चली आपकी 1925 में, ठीक है। अब 1925 में जब चली तब हमारे यहां पर कहां से कहां तक चली? कहां से कहां तक? तो ये चली थी आपकी मुंबई से कल्याणपुर। कल्याणपुर भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई भी महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद दूरी, कितनी दूरी चली? तो दूरी थी आपकी 90 किलोमीटर पर घंटा, 90 किलोमीटर सॉरी 90 किलोमीटर चली। अब चाल कितनी थी इसकी? इसकी चाल थी आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन से गेज पर चली? गेज अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, गेज था आपका ब्रॉड गेज। जिस समय इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी चली उस समय हमारे यहां पर जो थे वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का कार्यकाल चल रहा था। तो इसमें हम ये बात करें अब कि कुल कितने यात्री चले? कुल यात्री थे इसमें 540। ये सारा विस्तार हो गया हमारा किसका? इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी का, ठीक है। अब बात करें हम पहली वातानुकूलित ट्रेन। वातानुकूलित का मीन्स होता है बेटा एसी ट्रेन। वो चली हमारी 1969 में, और वो गाड़ी कौन सी थी? वो ट्रेन का नाम है राजधानी एक्सप्रेस। कहां से कहां तक चली थी ये ट्रेन? बेटा ये ट्रेन चली थी आपकी नई दिल्ली से हावड़ा। लेकिन अब ये हावड़ा तक नहीं, अब ये वर्तमान में जो चलती है वो चलती है नई दिल्ली से डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो पड़ता है ये पड़ता है असम में। अब ये जो ट्रेन है ये A1+ ग्रेड की ट्रेन है। देखिए जितनी भी राजधानियां चलती हैं, क्योंकि अब तो संपूर्ण भारत में बहुत सारी राजधानियां चल रही हैं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है मोस्टली वो आपका नई दिल्ली है। यानी जो भी राजधानी चलेगी वो नई दिल्ली से ही चलेगी। और इसका नाम राजधानी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये मोस्टली जिस राज्य के लिए भी चलती है उस राज्य की राजधानी तक जाती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल राजधानी से स्टेट राजधानी को जोड़ने वाली एकमात्र एसी ट्रेन कौन सी है बेटा? वो है आपकी राजधानी एक्सप्रेस। इसीलिए इसका नाम इसका पड़ा राजधानी एक्सप्रेस।
नेक्स्ट बात करते हैं अब आगे। दूसरी वातानुकूलित रेलगाड़ी यानी कि सेकंड एसी ट्रेन, बेटा उसका नाम है शताब्दी एक्सप्रेस। ये ट्रेन का नाम शताब्दी क्यों पड़ा? बेटा ये ट्रेन जो स्टार्ट हुई थी 14 नवंबर 1988 को चलाई गई, और इस ट्रेन का नाम शताब्दी इसलिए पड़ा क्योंकि ये ट्रेन पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी यानी कि 100 साल वे वर्ष पर आपका ये ट्रेन चलाई गई, और 100 साल के टाइम पीरियड को बेटा बोलते हैं शताब्दी। क्वेश्चन आ जाता है कि शताब्दी एक्सप्रेस इनमें से किन महापुरुष के 100वें जन्म दिवस पर चलाई गई? तो बेटा वो है शताब्दी, या आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई? ये ट्रेन चलाई गई नई दिल्ली से आपका झांसी, लेकिन अब वर्तमान में ये ट्रेन चलती है आपकी नई दिल्ली से भोपाल, इसीलिए इसको बेटा भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस भी कहा जाता है। अब बात करें हम भारत की पहली निजी ट्रेन यानी पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? तो बेटा वो है तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस ये ट्रेन जो चलाई गई है सर्वप्रथम वो चलाई गई मुंबई से आपका पणजी। गाड़ी की स्पीड है बेटा 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये ट्रेन कब चलाई गई है? ये ट्रेन जो चलाई गई आपकी 15 फरवरी 2018 को चलाई गई है ये ट्रेन। ठीक है बेटा, अब ये याद हो गया हमें। अब इसके बाद हम बात करें, और अभी 2023 तक 12 प्राइवेट ट्रेन और चलाने का ऐलान किया गया है। अब आगे हम देखते हैं कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी, सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है आपका वंदे भारत एक्सप्रेस। ये ट्रेन भी अभी लास्ट ईयर 15 फरवरी 2019 को चलाई गई है, और ये ट्रेन चलती है आपकी नई दिल्ली से वाराणसी। गाड़ी की स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात तो हो गई बेटा अपनी इंडिया की कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछा है विश्व की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी, तो हम बात कर लेते हैं विश्व में इस समय वो चलती है बेटा मैगलेव, जो कि चलती है जापान में। और मैगलेव की फुल फॉर्म है यहां पर मैग्नेटिव लेविटेशन। ठीक है, अब इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 603 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वर्तमान में चल रही है। अगर हम बात करें इन फ्यूचर, तो बेटा 2029 में हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है यूएसए, और उस गाड़ी का नाम होगा हाइपरलूप। गाड़ी की स्पीड होगी 1287 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, तो ये बहुत तेज चलने वाली है रेलगाड़ी, और ये अभी चल रही है, और ये स्पीड है हमारे भारत की। अब हम बात करते हैं आगे बेटा कि रेलवे जो है हमारा कैसे कैसे बटा हुआ है। अगर हम बात करें जोन है यहां पर 19,
पहले आपने पढ़ा होगा कि 17 जोन है, लेकिन अब वर्तमान में 19 जोन हो गए हैं। जोन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इसके आगे इसमें आपको इसमें ये बताऊंगा कि इसका मुख्यालय कहां पर है और ये कौन से राज्य में आता है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करें मंडल। मंडल कितने हैं, कितने मंडलों में बटा हुआ है हमारा 68। इसके बाद हम बात करें इसमें रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री है 12। डीजल इंजन कारखाने बेटा ये है 10। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिक रेल कारखाने बेटा ये है 7। और हम बात करें लास्ट भाप इंजन कारखाने, ये भी आपके कितने हैं बेटा, ये है 4। अब बात करें हम इसके बाद, यह हमें पता चल गया कि इस समय रेल पहिया कारखाने यानी व्हील एक्सल कारखाने कितने हैं बेटा, वो है आपके 8। अब देखिए सबसे बड़ा जोन हम बात करें तो वह है नॉर्दर्न रेलवे, सबसे बड़ा मंडल, इसकी हम बात ही छोड़ देते हैं अभी। इसके बाद बताता हूं कि सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री तो वो है आपका लालगंज रेल कोच फैक्ट्री, और ये कहां पर है, यह है रायबरेली। डीजल इंजन कारखाना 10 है, सबसे बड़ा जो है बेटा वो है आपका वाराणसी। इलेक्ट्रिक इंजन रेल कारखाना सबसे बड़ा जो है बेटा वह है आपका गाजियाबाद। सबसे बड़ा भाप इंजन कारखाना चित्तरंजन। सबसे बड़ा रेल पहिया कारखाना छपरा बिहार। ये सारी तो चीजें थी हमारा कि रेलवे किस तरीके से बटा हुआ है, तो हमने ये सारी चीजें याद कर ली हैं। अब हम बात करें प्रथम रेल मंत्री, बेटा उनका नाम था जॉन मथाई। वर्तमान रेल मंत्री वो है बेटा पीयूष गोयल। एकमात्र महिला रेल मंत्री, उनका नाम है ममता बनर्जी, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। रेल बजट पेश करने वाले पहले रेल मंत्री, उनका नाम था आसिफ अली। हमारे देश में एक रेल मंत्री और रहे हैं, वो रहे हैं लालू प्रसाद यादव। अब लालू प्रसाद यादव को हमने नाम इसलिए ऐड किया है इसमें क्योंकि लालू प्रसाद यादव को रेलवे का मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस रेल मंत्री को मैनेजमेंट गुरु के नाम से भी जाना जाता है, तो वह है लालू प्रसाद यादव। इसके आगे का जो आपको अगला पार्ट आएगा मैं उसमें इसके आगे का पढ़ाऊंगा, तो उस पार्ट को भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है,
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। जब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके।